हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ की क्वेश्चन गाइस, जो कि नेवी ट्रेड्समैन एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी गाइस नेवी ट्रेड्समैन का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बिग अपडेट है। मैं यहाँ पर काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे गाइस मैथ का, तो इसीलिए मैं 100 क्वेश्चन आपके लिए मैथ ऐसे कंसेप्ट बेस पर लाया हूँ जो कि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब ये नहीं कि यही क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा है, बिल्कुल उसी के कंसेप्ट बेस पर मैं लाया हूं। तो आप क्या करें, क्वेश्चन को रिवाइज करें। आपकी जो भी मैथ की बुक है उसी को कंसेप्ट बेस पे अपना क्वेश्चन बनाने की पूरी पूरी प्रैक्टिस करें। इन 2 दिनों में बचे हुए दिन बचे हुए हैं और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा मैथ की प्रैक्टिस करें। और जो मैं कंसेप्ट देता हूँ बिल्कुल उसी तरह कंसेप्ट की आपके क्वेश्चन नेवी ट्रेड्समैन में आने वाले हैं, क्योंकि ये रिसर्च करके बनाया गया है। और पिछले में 2 से 3 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर के, बिल्कुल उसी तरह कंसेप्ट के बेस में मैं क्वेश्चन लाया हूँ। ये टॉप 100 क्वेश्चन है, ये टोटली अर्थमेटिक बेस पे, और एक आपका एडवांस मैथ होगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में पास्ट जो पार्टिसिपेट कर दूंगा गाइस। तो होपफुली गाइस, जो भी कैंडिडेट नेवी ट्रेड्समैन का एग्जाम दे रहे हैं, इस वीडियो को पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। और मैं बात करूँ इसकी क्वेश्चन की पीडीएफ आप खरीदना चाहते हो, क्वेश्चन की पीडीएफ ले सकते हैं। उसको घर में रिवाइज करना, 1 से 2 बार रिवाइज करना, वो कंसेप्ट आपको याद हो जाएगी। पीडीएफ की प्राइस 20 रुपये रखी गई है, क्योंकि ये सब में काफ़ी मेहनत लगता है क्वेश्चन बनाने में गाइस। ये आपके पेमेंट के स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। ये आपके अकाउंट नंबर है, IFSC कोड और नेम है। आप पेमेंट कीजिएगा 20 रुपये, और स्क्रीनशॉट लिख के आपको आज की डेट और टाइम मेंशन होना चाहिए। और उसमें आपको मैथ की पीडीएफ आप चाहिए, इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको सेंड करनी है। आपको जस्ट ही डिपार्टमेंट से आपको इसकी पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगा। अदरवाइज आप फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह किसी भी UPI ID से पेमेंट आप कर सकते हो गाइस। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके लिए कोई भी ऑप्शन नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली उसका टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है ऑप्शन रहने। मैं यहाँ पर बिना ऑप्शन के आपको करके दिखाने वाला हूँ, ताकि आपके दिमाग में सटीक इन्फॉर्मेशन जाए। और जब आप ऑप्शन यानी कि ऑब्जेक्टिव करें, क्वेश्चन करें, तो आपको दिमाग में ज़्यादा लोडेड रहे कि ये चीज़ ये होना था। तो चलिए गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज की। वीडियो जितनी भी लंबी हो जाए पेशेंस से देखिएगा। अगर आप सच में किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं, डज नॉट मैटर गाइस, बिल्कुल यही इसी तरह से आपके कंसेप्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक लड़के को एक संख्या जो कि 53 है उसे गुना करने के लिए कहा गया। वह गलती से उसे 35 से गुना कर दिया, और उसका सही जवाब जो है वो 1206 कम हो गया। यानी कि अगर वो 53 से गुना करता तो उसका जवाब सही होता, लेकिन उन्होंने गुना कर दिया 35 से, और इसके कारण कितना कम हो गया, तो 1206 कम हो गया यहाँ पर सही आंसर से। तो गाइस ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, केवल दिमाग लगाने वाली सोचे। आप समझ सकते हैं कि पहले 53 से गुना करना था, 35 से गुना किया, 1206 कम हो गया। तो यहाँ सोचिए कि 53 और 35 में कितना कम है। 35 जो है 53 से कितना कम है, ऑलमोस्ट आप देख सकिएगा तो 18 कम है। होपफुली आपको पता है कि 53 माइनस 35 कीजिएगा, 18 कम है। तो 18 बराबर ही तो आपका 1206 है, यानी कि 18 बराबर जो है ये 1206 ही है। होपफुली यहीं पर बराबर क्वेश्चन में बता दिया जाता है। इसलिए मैथ की क्वेश्चन जितने भी अर्थमेटिक होती है, शब्दों को पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन सब इजी होता है। तो आप इसे काट करके आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर मैं काटूंगा 6 तिया 18, 6 दूनी 12, यहाँ पर 0 आएगी, 6 की 6, 3 से अब इसे काट सकते हैं। आपका बनेगा 6 तिया 18 और 7 तिया 21, यानी कि जो संख्या थी किससे गुना करने के लिए कहा गया था, तो 67 को 53 से अगर वो गुना करता तो उसका जो राइट आंसर होता वो आता, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 67। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो गाइस यहाँ पर हम मान लेते हैं 3 संख्या है, एक ये है, एक बी है, एक सी है। यहाँ पर बताया जा रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और ये 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या हम मान लिए 100, और आपकी दूसरी संख्या 20% अधिक है, तो इसे मान लेंगे 120, इससे अधिक है 120। अब इसी संख्या से एक पहली संख्या बताया जा रहा है कि तीसरी संख्या से 50% अधिक है, तो ये 100 है, हम इसे मान लेते हैं 150। अगर इसका मैं अनुपात निकालने जाऊं तो आप समझ सकते हैं, एक एक सब में है, कट जाएगा। 2 से कटेगा ये 5, 2 से कटेगा ये 6, और यहाँ पर 2 से नहीं कटने वाला है, यानी कि इसका मतलब जो आंसर होगा आपका हो जाएगा टोटली 15, 12 और 10, यानी कि 15 अनुपात 12 अनुपात
10, इसी का अनुपात होगा तीनों का। यहाँ पे तीनों लिखा हो गया, 2 नहीं हो सकता कभी, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा 15, 12 और 10 ये अनुपात होगा। तो होपफुली ये क्वेश्चन अगर समझ आ चुकी है तो हमें कमेंट में जरूर फीडबैक दें, और वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करते जाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 270 है तथा उनका अंतर है वो 3 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। अब सोचिए जरा कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा है, सिंपल है कि मान लीजिए एक संख्या ए है और एक संख्या बी है। अगर ए इंटू बी जो है उसका इक्वल कितना है, दोनों मतलब जो ए इंटू बी का जो इक्वल है वो 270 के बराबर है। और यहाँ पर बताया जा रहा है ए माइनस बी जो दोनों संख्या का अंतर है वो 3 है। तो ये संख्या मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं कई सारे फॉर्म इसमें क्वेश्चन होंगे जिसमें टास्क देने वाला हूँ, क्योंकि मैथ है और आपको आना चाहिए और आपको बनाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 संख्या का होमवर्क है, ये आपको करके लाना है। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मुझसे कमेंट करें, आपको इस हल का जो आंसर मिल जाएगी आपको टेलीग्राम में, लेकिन अभी नहीं मिलेगी, होपफुली शाम तक ये आपको करना है। मैं इसी तरह कई सारी टास्क दूंगा ताकि आप मेहनत करें। ये नहीं कि वीडियो आप देख लिए बाद में आप कमेंट करते हैं सर इससे बाहर तो नहीं आएगा। गाइस आपको पीडीएफ दी जा रही है, ध्यान रखें, ये कोई मंत्र आपको नहीं दी जा रही कि इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा आपको। ये क्वेश्चन कंसेप्ट बिल्कुल इसी के आधार पर होगा, ध्यान रखें, और इसी के आधार पर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दो संख्याओं का योग 68 है तथा उनका अंतर 22 है, उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब देखो मैं ये क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको ऊपर वाले क्वेश्चन भी समझ आ जाए। मल्टीपल है उसमें और कोई अंतर नहीं है उसमें, आराम से उसे बना सकते हो आप। चलिए मैं मान लीजिए ए प्लस बी कोई संख्या है और उसका जो दोनों का योग है कितना दे रहा है 68 यानी कि 68 दे रखा है, और ये माइनस बी का जो अंतर है वो कितना है 22। अंतर मतलब सिर्फ यही होता है, ये माइनस बी को आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ऐड करने जाऊँ तो ये ऐड करूँ प्लस तो बी भी आप देख सकते हैं कट जाएगी, बचता है 2a इक्वल टू 68 प्लस आपका 22। तो देख सकते हैं 68 और आपका 22 कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं 60 और 22 हो गया आपका 90, और ये है आपका 2a, तो एक ये बराबर कितना हो जाएगी 45। तो ये बराबर अगर 45 है और यहाँ पर आप कर सकते हैं, अब आपके पास दिमाग में आ चुका होगा, तो 68 है टोटल, ये बराबर 45 कर लीजिए, और जो निकल के संख्या आएगी 23। ये 23 क्या है, दूसरा संख्या है, एक संख्या 45 है और दूसरा का 23 है। होपफुली आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या और संख्या के 2/5, ध्यान रखिएगा, एक संख्या के 2/5 के बीच का जो अंतर है 30 है, तो संख्या क्या है। अब दिमाग लगाइए, एक संख्या कोई संख्या है, मान लीजिए कोई संख्या x है, उसका 2/5 का जो अंतर है वो 30 के बराबर है। 2/5 का अंतर 30 के बराबर है। दिमाग लगाने वाली ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, केवल सोच का डिफरेंस है। सिंपल है, कोई संख्या है, मान लीजिए कोई भी संख्या हो, भाई क्या लेना देना है, होगा कोई संख्या 2/5 है और उसका अंतर 30 दे रखा है, तो दो जो उसका भाग है, तो इसमें अंतर कितना आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 है, ये 5 है, 5 आपका मूल संख्या है, वही एक संख्या है जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो 5 मूल संख्या है, 2/5 है, डिफरेंस तो 3 का आ रहा है सर, तो 3 का आ रहा है, तो 3 बराबर ही तो दिया गया है, तो उसका अंतर 30 है। अगर 3 बराबर 30 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10, और संख्या आपका कितना दे रहा है नीचे 5, तो 5 को 10 से मल्टीपल कीजिए, आंसर हो जाएगी आपका 50, जो कि 50 वो संख्या है। अगर उसका 2/5 आप परीक्षण आप कर सकते हो, देख सकते हैं 50 का अगर 2/5 हम करें तो अगर इसका 5 दें 50, 10 दूनी 20, तो वो संख्या का मान आपका निकल के आ सकता है। देख सकते हो 20 है तो संख्या को बीच के अंतर कितना निकल का 30, ये दोनों के बीच का अंतर 30 तो है ही, तो यही ये संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 11 है, HCF है दो संख्याओं का 11, और उनका जो LCM है 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या क्या है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइस। HCF आपका दे रखा है, LCM भी आपका दे रखा है, नेक्स्ट उसमें एक संख्या भी आपको दे रखी है, तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये HCF है 11 है और ये 275 है। पहले 275 संख्या को आपको 11 से मल्टीपल करना है, जितना भी आंसर आएगा ये आपका हो जाएगी पहली संख्या, और दूसरी संख्या क्या होगी आपका जितना भी इसमें मेंशन होगा, यानी कि जितना घटेगी, पहली संख्या तो को मान दे रखा है,
अब जितना भी इसमें बचेगा, जो भी संख्या 11 से गुणा करने के बाद आएगा वो संख्या को 7700 में घटा देना है। जो भी संख्या मान लीजिए एक्स एक्स वाई कोई संख्या आई, अब उसको 11 से आपको डिवाइड कर देना है। जो भी संख्या निकल के आएगी डिवाइड करने के बाद वही दूसरी संख्या होगी। ये करके आप हमें बताइएगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा करने की, केवल आपको यहाँ पर क्वेश्चन का हल करना होगा। नेक्स्ट सकते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है। यदि उनका एचसीएफ 13 है तो संख्या क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एचसीएफ आपको दे रखा है, संख्या का अनुपात 15:11 है, तो 13 को 15 से एक बार गुना करेंगे तो पहली संख्या होगी, 13 को दूसरी बार गुना 11 से करेंगे तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 घंटियां हैं, 6, 7 और 8 9 सेकंड के अंतराल पर बजती है। ध्यान रहे 4 घंटी है आपका, एक 6 है, 7 और 8 9 अलग अलग अंतराल के ऊपर जो है बजती है। यदि वे पहले एक साथ जो है 12 बजे बज चुकी है तो न्यूनतम समय में क्या है जब सभी एक साथ, यानी कि अगली बार वो क्या न्यूनतम समय बताया जा रहा है कि एक साथ दोनों जो है यानी कि चारों घंटी फिर से बजेगी, तो फिर से एक बार कब बजेगी? तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं क्वेश्चन में कह रखा सिर्फ उलझाने के लिए। तो सबसे पहले 6, 7, 8 और 9 ये सब का तीनों का लॉसो निकाल लीजिएगा, यानी कि एलसीएम निकाल लीजिएगा। एलसीएम आ जाएगा आपका 504 निकल के। ध्यान रहे 504 आएगा, उसको 60 से यहाँ पर 60 से डिवाइड कर देना है, यानी कि 60 आपका जो मिनट होता है उसी के अंदर में आपका डिवाइड कर देना है। तो 8 मिनट 24 सेकंड आपका जो आंसर है वो आ जाएगा गाइज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कोई है 63, 45 और 72 लीटर पानी के, यानी कि अलग अलग टैंक है यहाँ पर 63, 45, 72 लीटर पानी के 3000 से पानी निकाला जाता है। यहाँ पर ये 3000 नहीं है गाइस, 3 जार है, यानी कि ये तीनों है, तीनों अलग अलग एक जार है, एक डब्बा है। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वॉइस आपको ये सब कैंडिडेट जो है लिखते हैं तो फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है। 3 जार है, याद रखिएगा 3 जार, जार यानी कि एक मान लीजिए डब्बा है और ये 63 लीटर का है, एक 45 लीटर का, एक 72 लीटर का है। उससे पानी निकाला जाता है, यानी कि सबसे पानी निकालना है तो कम से कम शीघ्र क्या कौन सा डिब्बे का हम माप कर सकते हैं जो कि तीनों से एक ही बार में हम पानी निकाल सकते हैं, यानी कि तीनों से समान बराबर में हम पानी निकाल सकते हैं गाइस। तो कुछ नहीं करना है, तीनों का एचसीएफ निकाल दीजिएगा, जो आंसर निकल के आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सब इजी क्वेश्चन है, सब आपके करके देखना है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर हिंट्स दे दूंगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है, जो आपको लगे कि मुझे टफ क्वेश्चन है वो मैं टोटली आंसर कर दूंगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 50 और 60 में से भाग देने पर क्रमशः 8 और 4 शेष बचता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपको करके लाना। ये इससे इजी क्वेश्चन अगर आ जाए इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में तो आप क्या कर सकते हैं गाइस, ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल है गाइस। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, 50 और 60 में भाग देने पर क्रमशः जो है वो 8 और 4 शेष बचता है। तो बड़ी संख्या क्या हो सकती है, इससे इजी क्वेश्चन क्या करते हो आप? चलिए फिर भी मैं बता देता हूँ, आपको करना कुछ नहीं है, 50 में से 8 को माइनस कीजिए, उसके बाद 60 में से 4 को माइनस कीजिए, जो भी संख्या आपको बचेगी माइनस करके उसको एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। लगभग जो भी संख्या आएगी 14 या 14 शायद 15 आएगी लगभग, तो वो संख्या आपकी जो होगी आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपको करके लाना है। क्वेश्चन केवल कुछ नहीं है, गुना करना है भाई, सिंपल है, दशमलव का गुना है। उस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, स्क्वायर में भी आएंगे। और ये भी आपका मल्टीपल है, आप देख सकते हैं 3 मल्टीपल, आप देख सकते हैं 3 × 0.3 × 0.03 × 0.003 × 30 का मान क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सिंपल ये सब करके हमें आंसर ज़रूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग 65 साल है। 10 साल पहले उनकी उम्र का अनुपात 7:2 था, तो 10 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा। चलिए ये भी इजी क्वेश्चन है लेकिन दिमाग लगाने वाली है, सोचिए जरा। यहाँ पर बताया जा रहा है पिता और उसके बेटे की वर्तमान उम्र का योग 65 साल है। अभी जो उम्र है दोनों का जो जोड़ है, यानी दोनों का जो योग है उम्र का, दोनों बेटा और पिताजी का 65 साल है। अब पूछा जा रहा है 10 साल पहले उनकी उम्र का जो अनुपात 7:2 था, तो ये 10 साल पहले की अनुपात दे रखी है। तो चलिए हम भी 10 साल पहले चले जाते हैं। तो अगर हम 10 साल पहले जाएँ तो अभी 65 उम्र हो रहा है, तो 10 साल पहले योग कितना होगा दोनों का योग का। तो जाहिर सी बात है गाइस, बेटे का भी 10 साल है, बाप का भी 10 साल पीछे हम जाएंगे, तो लगभग इसमें 65 में से आप 20 माइनस कीजिए, 45 आएगी। तो 45 ही आपका जो है ये टोटल दे रखा है, यानी 10 साल पहले की आयु है आपकी औसत में, आपकी अनुपात में। तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, 7 2 9 होता है हमारा, 9 × 5 = 45 करेंगे, यानी कि अभी जो 10 साल पहले वर्तमान उम्र थी बेटे की
वो आपकी हो जाएगी आपका 5 दूनी 10 साल, और ये आपका 7 पचे 35 साल। 35 साल हो गए, 10 साल पहले की आयु है पिता की, और 10 साल पहले की जो आयु है आपकी पुत्र की वो 10 साल है। अगर मैं 10 साल, फिर पूछा जा रहा है 10 साल बाद, अब इसके 10 साल बाद क्या होगा, तो 10 साल आप पहले पीछे थे, लेकिन आपको 10 साल बाद बताया गया है, लेकिन तो आप किसमें कितना जोड़ोगे, 20 जोड़ोगे, तो ये 30 साल हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी आपके 55 साल। तो इसको आप मैनेज कर सकते हो, काट के कुट के जो भी आंसर आएगी आपकी वही अनुपात वेरियस होगा। होपफुली समझ आ चुका होगा क्वेश्चन। मैं बार बार फिर से आपको दोहरा देता हूँ, 65 साल है तो 10 साल पीछे आप भी जाइए, 10 साल पहले की ये अनुपात दे रखी है, तो 10 साल हम दोनों का माइनस करेंगे तो 20 माइनस होगा, 45 बचेगा। अब 45 में से हम कितना, 45 का जो दोनों का अनुपात दे रखा है तो 7 2 9 हो गया, 9 पचे 45, यानी कि 35 वायु हो गई बाप की, और 10 साल हो गई उसके बेटे की। नेक्स्ट अब बात करें 10 साल बाद, यानी कि 10 साल तो पहले पीछे हम चले गए, तो अब आपको 10 साल आगे जाने के लिए हमको 20 साल आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए ये वर्तमान आयु है, हम 10 साल पीछे गए हैं गाइस, और 10 साल बाद की पूछी जा रही है, तो हमको 20 साल और इसमें जोड़ना पड़ेगा ना, 10 साल पीछे और 10 साल अभी की, टोटल 20 साल। तो अब इसमें 20-20 साल दोनों में ऐड करेंगे, और जो भी कट कुट के आएगा वो हमारा आपका 10 साल बाद का अनुपात होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय और विजय की आयु 3:4 है। ठीक है, एक अजय है एक विजय है, दोनों की आयु 3:4 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। इस समय विजय की आयु कितनी है। चलिए बात करते हैं, वर्तमान में आयु है ये भी है, वर्तमान आयु है 3.5 है, सॉरी 3.4 है, और 5 वर्ष के बाद क्या हो जाएगी, 5 वर्ष के बाद हो जाएगी 4:5। अब क्या करना है, दोनों को मल्टीपल, इनों को गुना करना है। आप देख सकते हैं 5 तिया 15 हो गया, ये 5 चौके आपका 4 चौके 16 हो गया, यानी कि दोनों को हम माइनस करेंगे, पहले गुना करेंगे और दोनों का मल्टीपल गुना। आप देख सकते हैं दोनों को गुना करने के बाद जो भी उसको दोनों को घटा देंगे, एक 16 आ गया, एक 15, 16 में 15 कितना आता है, एक रेशियो का। अब हम 5 से गुना करेंगे 5 को, 5 25 हो गया ये, और ये 4 को गुना करेंगे फिर 5 से, यानी कि 4 पंचे 20, दोनों में डिफरेंस कितना है 5 का, यानी कि एक रेशियो बराबर हमका मेरा आ गया 5 साल। अगर एक रेशियो मेरा 5 साल आ गया, तो अब पूछा क्या जा रहा है, विजय की आयु कितनी है, तो विजय की आयु ये आपकी 4th वाली वर्तमान आयु है, तो 5 चौके 20 साल जो है विजय की वर्तमान आयु है। होपफुली ये सब समझ आ रहा होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पिता और उसके पुत्र की आयु का जो योग है 100 साल है, यानी कि दोनों का योग 100 साल है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। बताइए 10 साल बाद उनके पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। जो मैंने पहले किया है बिल्कुल उसी तरह आपको करना है, कुछ नहीं करना है। 100 वर्ष अभी है, 5 साल पहले की आयु दे रखी है, 5-5 साल अब दोनों का घटाना है, 5 साल पिता का घटाओ 5 साल, क्योंकि पीछे जब होगी पिता और पुत्र दोनों तो पीछे 5-5 साल घटेगा, तो 10 साल ओवरऑल घटेगा, तो 90 साल यहाँ पर हो जाएगा। 5 साल पहले की आयु दोनों की, और यहाँ पर दिया गया है 2:1, 2:1 दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2 + 1 3 हो गया, 3 से इसको डिवाइड करना तो 30 साल आएगी, तो 30 साल यानी 30 दूनी 60 साल होगी। 5 साल पहले पिता की आयु और इसकी 30 साल होगी पुत्र की आयु। अब 10 साल बाद रखा गया, तो अब 10 साल बाद आपको जाना है, और ये कि 5 साल पहले हम चले गए, तो 15-15 साल दोनों में जोड़ना है, बाद में डिवाइड करना है, जो अनुपात आएगी उसका परसेंट अनुपात होगा, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले दिलीप की उम्र जो है रमेश की आधी थी। मान लीजिए दिलीप की उम्र जो है 10 वर्ष पहले रमेश की आधी थी, उनकी वर्तमान उम्र 3:4 है, उनकी वर्तमान उम्र का कुल योग कितना होगा। चलिए ये भी इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए। 10 वर्ष पहले जो थी दिलीप की उम्र जो है रमेश की उम्र की आधी थी। मान लीजिए ये रमेश है, ये आपका दिलीप है, तो दिलीप की उम्र रमेश से आधी थी, तो रमेश की उम्र मान लीजिए 2 है, और 1 है आपका दिलीप की। ये 10 वर्ष पहले की आयु है। अब बताया जा रहा है उनकी वर्तमान उम्र 3:4 है, वर्तमान उम्र उनका जो है 3:4 है। वर्तमान उम्र देख सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये सब 3:4 है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना गाइस, सिंपल है, मैं बता रहा हूँ, जरा थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप। 10 वर्ष है, 2:1 है आपका राम और दिलीप की, रमेश और ये दिलीप की, अभी हो गया 3:4 हो गया, और बीच का डिफरेंस कितना हो रहा है कि 10 साल का, ये 10 साल का है, तो डिफरेंस आपका 10 साल का है, तो इसको भी मल्टीपल कीजिए, 4 × 1 = 4 हो गया आपका, और इधर हो गया आपका 3 दूनी 6,
यानी कि दोनों में दो रेशियो का डिफरेंस हो रहा है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं 4 दें 40 है और 30, दो डिफरेंस में मतलब दो रेशियो का अंतर हो रहा है 10 साल। तो एक रेशियो का अंतर कितना हो गया 5 साल। एक रेशियो का अंतर अगर 5 साल हो गया तो ये 10 वर्ष पहले, तो पहले वाला में हम निकालेंगे, सेकंड वाला में नहीं निकालना है, ध्यान रखें नहीं क्वेश्चन गलती हो जाएगी। 5 साल है तो पहले 10 साल पहले होगी दिलीप की उम्र 5 साल और रमेश की उम्र होगी, 2 अनुपात है 5 गुना 2 करेंगे तो रमेश की उम्र होगी 10 साल। 10 साल पहले की आयु है। अगर वर्तमान पूछी जाए तो वर्तमान हमें हम 10-10 जोड़ देंगे क्योंकि 10 साल हम पहले जब गए हैं। तो 5 10 15 साल होगी दिलीप की उम्र और यहाँ पर 25 साल यानी कि सॉरी 20 साल आपकी हो गई इसकी रमेश की उम्र। तो 15 साल प्लस 20 साल दोनों को ऐड करेंगे, आपकी आंसर 35 ईयर आएगी। अभी यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी की आयु उसकी बेटे की आयु से 30 गुनी है। 18 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे की आयु से 3 गुनी होगी। बताइए कि आदमी की वर्तमान आयु कितनी है। चलिए ये भी क्वेश्चन इजी है, बिल्कुल उसी तरह से करना है जो मैंने पहले बताया। एक आदमी की आयु उसकी बेटे की आयु से 30 गुनी है। आदमी की आयु और बेटे की आयु, चलिए ये मान ले सकते हैं हम, आपकी ये बेटा है उसका, ये उनका आदमी है। तो बेटे की आयु से 30 गुनी, इसका 1 है तो इसका 30 है। ये कब की बात बताया जा रहा है, 18 वर्ष बाद उसकी अपने बेटे की आयु से 3 गुनी होगी। एक आदमी जो है वर्तमान आयु अभी ये डिफरेंस कर रहा है, अपने बेटे की आयु 3 गुनी होगी, कब होगी 18 वर्ष बाद। ये 3 गुनी कब होगी, मान लीजिए 1 है, अब ये 3 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष बाद होगा, ये 18 वर्ष बाद होगा। तो यहाँ पर x मान के करना होगा। चलिए मान लेते हैं हम, मान ले बेटे की ये उम्र है x साल और इसकी वो आदमी की जो उम्र हो जाएगी उसके पापा की वो 30x हो जाएगी। तो अब यहाँ पे 18 वर्ष बाद बोला जा रहा है तो क्या करना है, यहाँ पर सिंपल है, 18 वर्ष बाद बोला जा रहा है तो कुछ नहीं करना है, 30x प्लस 18 कर लेंगे हम और इक्वल टू करेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है x प्लस 18 करेंगे और उसका 3 गुना कर लेंगे, इधर मान करेंगे तो 3x आ जाएगी और प्लस यहाँ पर आ जाएगी 18। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से आएगी, 18 दिया आपकी आगे। यहाँ पर स्पेस की कमी हो रही है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं बता दूं सिंपल है, आपको क्या करना कुछ नहीं, 30x हो जाएगा यहाँ पर और प्लस करके आपको 18 करना है, इक्वल टू इसमें हो जाएगी x प्लस 18 क्योंकि 18 वर्ष ये भी होगा और 3 से मल्टीपल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 3x आ जाएगी और देन 18 तिया 54 हो जाएगा, प्लस करके इधर मैं बात करूँ 3x प्लस 18 है, 18 उधर ले जाइएगा तो यहाँ पर बच जाएगी आपके लिए 36 हो जाएगी। इधर माइनस करेंगे 30x तो यहाँ पर 70x हो जाएगी, यानी कि x बराबर आ जाएगी आपका यहाँ पर देख सकते हैं 36/27, जो कि काटेंगे आपकी कट जाएगी। आप देख सकते हैं 9 तिया 27 9 चौक 36 यानी कि 4/3 हो जाएगी। अब बात करते हैं, अब क्या पूछा जा रहा है कि बताइए कि आदमी की वर्तमान आयु, आदमी की वर्तमान आयु कितनी है। तो आदमी की वर्तमान आयु भी कितना बता रहा है, जब 30x तो x का मान हमारा क्या निकल चुका है 4/3, तो 30 गुना 4/3 करेंगे, 3 से काटेंगे 10 40 यानी कि वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी 40 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 80 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइस, होपफुली आप इसे करके आएंगे, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ कुछ नहीं होता है, 80 + 1 करो बटे 2 कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। तो 40.5 कुछ आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं, प्रथम 5 गुणजों का, 5 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो इजी क्वेश्चन, आपको क्या करना है, 5 आपको टेबल याद है ना 5 का, 5 बार कर देना है। 5 आपका 1 5 होगा, नेक्स्ट आपका 10 होगा, उसके बाद 15 होगा, फिर आपका 20 होगा, फिर आपका 25 होगा, सबको ऐड करना है, डिवाइड 5 से करना है, जो आंसर होगा वही आपका औसत होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का औसत 7 दे रखा है, यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुना करते हैं तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। अब दिमाग लगाएंगे इसमें क्या होना चाहिए, जो 12 से गुना करने पर जो है वो क्या होगा, कौन सा संख्या है जिसका औसत अभी 7 है। दो संख्याओं का औसत 7 है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिंपल आप देख सकते हैं, मैं इसमें दो तरीके आपको बताने जा रहा हूँ। दो संख्या है, औसत 7 है, तो दोनों का मतलब योग करेंगे तो 7 दूनी 14 हो रहा है। अब बताया जा रहा है कि प्रत्येक संख्या को अगर 12 से गुना करते हैं तो नई संख्या का औसत क्या होगा। अगर प्रत्येक संख्या को अगर आप 12 से गुना कर दो तो नई संख्या, कुछ नहीं करना, दिमाग मत लगाओ, सिंपल है, 12 से गुना 7 को ही कर दो, जो आंसर होगा
वही आपका जो हल होगा वही आपका आंसर होगा। तो 12 सतह 84, तो 84 आपका औसत नया निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस ये सब समझाना है कि अभी टाइम है नहीं, मैं पूरा डिटेल से समझाता है क्योंकि मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ। और इसकी मैं होपफुली एक चैनल जो है आप सबके लिए वर्ल्ड आईक्यू है, और उस पर आएगी होपफुली कई सारे मैडम आपको पढ़ाने जा रही है, उस पर मैथ की भी आएगी, जीके साइंस सारी क्लासेस ली जाएगी। कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उस पर क्लासेस होगी गाइस। तो वर्ल्ड आईक्यू का चैनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि क्लास स्टार्ट हो जाएगी आई थिंक अप्रैल से। तो इसी तरह से कोई, क्योंकि मैं डिटेल से इसमें बता नहीं सकता, होपफुली मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ, तो जो इसका आंसर है मैं वही सिंपल वाइज में और कम टाइम में देने जा रहा हूँ। आपको समझ आती है तो समझ लीजिए, नहीं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है। यदि अंतिम संख्या 18 है तो प्रथम संख्या क्या होगी? तो चलिए मैं पहले इसको मैं अच्छे से बता देता हूँ। 4 संख्या है, तो एक आपका 2 और एक 3, ये तीनों संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 15। यानी 15 गुना हम 3 करते हैं तो हो जाएगी 45, तीनों का योग हो गया 45। अब बात कर रहा है कि दूसरे संख्या जो कितनी, अगली 3 संख्या यानी उसके बाद 3 संख्या क्या होगा? 2 फिर 3 और 3 4, क्योंकि संख्या तो 4 ही है हमारे पास। 4 संख्या, इसका जो औसत दे रखा है 16, और इसमें संख्या कितनी है? इसमें भी 3, तो ये हो गई 48। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 का। और यहाँ पर सिंपल है, इसको काट दीजिएगा, दोनों को ये 2 कट जाएगी, ये 3 दोनों कट जाएगी क्योंकि दोनों तो इक्वल है। अब बचता है 4 और 1, तो ये तो साहब नहीं कटेंगे ना, इक्वल तो नहीं है। 4 संख्या का महत्व कितना दे रखा है? अंतिम संख्या का अगर 18 है, 18 तो यहाँ पर दे रखा है, और इसमें दोनों में अंतर कितना आ रहा है? सिंपल है भाई साहब, 3 का अंतर है, तो 3 माइनस कर देंगे तो पहली संख्या आपकी कितनी निकल के आ गई? 15। यही आपको पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत 25 है। यदि संख्या 30, 29, 25, 20 है तो 3 बड़ी संख्याओं का औसत क्या होगा? कुछ नहीं करना है, जितना ये संख्या दे रखा है सबको जोड़ लेना है। 25 पचे कितना होता है? 125। जो भी संख्या होगी इसको माइनस कर दीजिएगा 125 में। अगली जो संख्या आएगी उसके बाद आपको लगे कि कौन कौन से तीनों में से बड़ा संख्या है। 29, 25 और 30 तीनों में होपफुली यही तीनों बड़ा संख्या लग रहा होगा, तो तीनों को ऐड करना है, जितना होगा उसको 3 से डिवाइड करें, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बातों को मेरे ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ उसके बाद समझ आएगी। 7 संख्याओं का औसत 35 दे रखा है। पहली 3 संख्याओं का औसत 23 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत जो है वो 42 है। तो चौथी संख्या क्या होगी? इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अंतिम देखिए, पहले 7 संख्याओं का औसत तो पहले दे रखा है कि 35 है। 35 गुना 7 कर ले, जो आपका आंसर निकल के आ गया XYZ, मुझे नहीं पता, आप करके देखना जो आंसर आएगी। होपफुली आप देख सकते हैं 7 पचे 35, 7 तिया 21, यहाँ पर आ गई आपकी कितनी? 24, यानी कि टोटली आंसर 245 आ चुका है दोनों का, सातों संख्याओं का योगफल। पहली 3 संख्याओं का 23 है, तो पहली 3 23 गुना 3 कीजिएगा पहले। उसके बाद बता रहा है अगली 3 संख्याओं का औसत जो है 42 है। 42 गुना इसको 3 कर दीजिएगा, दोनों को ऐड कर देना, जितना योगफल आएगी उसको 245 में माइनस कर देना है, जो चौथी संख्या निकल के आ जाएगी गाइस, जो आपका माइनस निकल के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक कक्षा में 29 छात्रों की औसत आयु 15 साल है। 29 छात्र हैं कक्षा में, 15 साल औसत आयु है। जब उसकी अध्यापक की आयु उसमें जोड़ी जाए तो औसत जो होती है 1 वर्ष बढ़ जाती है। इनमें से अध्यापक की आयु क्या है? इसमें भी दिमाग लगाना है, ज़्यादा XY करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एकदम ध्यान से लगाकर अब प्रैक्टिकली वाइज अपने हिसाब से फैमिली की तरह सोचिए। 1 साल सब में बढ़ जाती है। पहले छात्र थे 29, यानी कि टोटल 29 आदमी था उसमें। एक आगे टीचर जुड़ चुका है, हो चुका कितना? 30 हो गया। बताया जा रहा है उस समय पहले आयु थी 15 वर्ष, सबकी आयु उस समय 15 वर्ष थी। अब इसमें टीचर जुड़ चुका है। अब बता रहा है 1 साल जो है सबकी आयु बढ़ चुकी है। 1 साल औसत जब बढ़ गया तो 1 साल तो सबकी बढ़ेगी ना, 1-1 साल तो सबकी आयु बढ़ेगी। 1-1 साल अब जब सबकी आयु बढ़ेगी तो आदमी अब तो 30 हो चुका है, तो 30 वर्ष तो आयु ऐसे ही आपकी होगी, 30 साल तो ऐसे ही बढ़ गई। 15 साल तो औसत आयु पहले सबकी थी, तो 15 साल इसमें ऐड कर देना है। 30 + 15 कीजिएगा, जो आंसर निकल के आएगा वही आपका जो आंसर हो जाएगा कि अध्यापक की आयु कितनी है? 45 वर्ष का अध्यापक है अभी भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, और अगर इस तरह की ज़्यादा क्वेश्चन आएगी तो आपको छोड़ दिया जाएगा, मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है। 5 छात्रों के लिए गणित में उनका औसत, 5 छात्रों के लिए गणित में जो है उनका औसत प्राप्तम कितना दिया गया है? 50 अंक पाया गया है। तत्पश्चात यह पाया गया कि एक छात्र का प्राप्तांक 48 था
जो कि भूलवश उसे 84 पढ़ लिया गया था। अब सही औसत क्या है, यानी कि 5 छात्रों की ऐड की जाती है, गणित का जो उनका टोटल मार्क्स है वो 50 औसत मार्क्स है टोटल 5 छात्रों का। तत्पश्चात यह पाया जाता है कि जो 48 था एक छात्र का, किसी छात्र का 48 होगा भाई, लेकिन उसको भूलवश कितना जोड़ दिया गया, 84 जोड़ लिया गया। तो अब जो सही औसत होगा इसमें कितना अब सही औसत होगा, तो दिख रहा है कि 48 था उसका, लेकिन 84 पढ़ लिया गया। तो इसमें क्या होगा, गलती हो चुका है। अब गलती हुआ है कि गलती हो गया तो परसेंटेज जो आपका औसत है, औसत में कमी आएगी कि औसत बढ़ेगी, औसत में तो कमी आएगी। पढ़ 84 लिया गया, 48 था, तो कमी आएगी ना। तो देखना है कि 84 में 48 कितना कम है, जितना भी कम होगा उसको डिवाइड कर देना है 5 छात्रों से, जो भी आंसर निकल के आएगा उसको 50 में आप घटा देना है, वही आपका औसत होगा प्रेजेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 विद्यार्थी का औसत 20 है और 20 विद्यार्थी का औसत 40 है। स्कूल यानी कि टोटल स्कूल विद्यार्थियों का औसत क्या होगा, कुछ नहीं करना है, 30 गुना 20 करो, 20 गुना 30 करो, सॉरी 20 गुना 40 करो। जैसे मैं बता देता हूँ सिंपल, आपको 30 गुना 20 करना है प्लस 20 गुना 40 करना है और जोड़ देना। विद्यार्थी कितने हैं, 30 विद्यार्थी और यहाँ पर 20 विद्यार्थी, टोटल कितने हो गए, 30 विद्यार्थी प्लस 20 विद्यार्थी, दोनों को ऐड करना है, जितना मल्टीपल करके आएगा वही आपका औसत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 लड़के और उनके शिक्षक का औसत 15 साल है। 24 लड़का है और उनका शिक्षक, यानी टोटल कितना भाई 25 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 24 लड़के तो हैं और उनका शिक्षक भी शामिल है, 15 साल है उसकी औसत आयु। यदि शिक्षक की उम्र उसमें निकाल दी जाए, चलिए शिक्षक निकल जाता है तो सब में 1 साल कम हो जाता है, तो सब में 1 साल कम हो जाता है। अब यहाँ दिमाग लगाइएगा, शिक्षक तो गया निकल, शिक्षक अब निकल गया, 1 साल कम होगा, सब में कितना में कम होगा, 24 लड़के में ही कम होगा ना, क्योंकि शिक्षक तो अब निकल चुका है। तो 1 साल सब में कम होगा तो 24 साल कम होगा, और सबका औसत कितना था, 15 साल था, 15 साल औसत था, तो 15 को जोड़ देना है। जो भी आंसर निकल के आएगा वो आपका टीचर का उम्र होगा, जो कि अब निकल चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंदबाज ने 321 रन देकर 15 विकेट लिया, तो उसका प्रति विकेट औसत जो है वो रन दर कितना होगा, कुछ नहीं करना, 321 को 15 में डिवाइड करें, जो निकल के आएगी वही आपका रन दर है। रन रेट आपको निकालना आता ही होगा, आप क्रिकेट की अगर प्रेमी होंगे तो। नेक्स्ट देख सकते हैं, 4 तथा 12 का तृतीय अनुपात क्या होगा। 4 और 12 का तृतीय अनुपात आपको निकालना है, 4 और 12 का तृतीय अनुपात निकालना है। तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको क्या करना है, 12 का स्क्वायर करो बटे 4 करो, 144 होगा, डिवाइड 4 करो, जो भी आंसर निकल के आएगा वही आपका तृतीय अनुपात निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 तथा 30 का तृतीय अनुपाती तथा 9 एवं 25 के मध्य अनुपाती का अनुपात क्या है, यानी कि दोनों का अनुपात निकालिए, जो आंसर निकल के आएगा उसके बाद फिर दोनों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालते हैं, तो आपका होपफुली जो आपका दूसरी संख्या होगी उसको स्क्वायर होता है, याद रखिएगा, इसका सिंपल है, फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटे ए, याद करना है। तो बी स्क्वायर आपका 30 तिया 900 हो गया, और यहाँ पे आंसर कितना आ गया 12। अब इसको डिवाइड करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, मध्य अनुपात निकालना है 9 और 25 का। तो 9 अनुपात होता है अंडर रूट 9 इंटू 25, तो इसका अनुपात कितना निकलेगा, 3 गुना 5 तिया 15 हो जाएगा, और इसमें जो निकल के आएगा उसका आंसर आपको कर देना है, दोनों का डिवाइड करेंगे वही आपका अनुपात निकल के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5:6 बन जाए। अब इसको करना कैसे है, कितना जोड़ा जाए, तो क्या करना, 3 + x बटे 5 + x बराबर 5/6। अब इसको इधर से गुना कर दीजिएगा, इसको यहाँ से गुना कर दिएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर कितना आता है, 6 तिया 18 आ जाता है, और यहाँ पे 25 आ जाता है। 18 और 25 में अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर आपको कितना निकल के आएगा, यहाँ पर आप कर लिए। अब फटाक से केवल हल करने वाली बात ही है, मैं सिंपल बता देता हूँ, आपको हल कर लेना है। 3x हो गया, 3 + x, इधर 5 + x हो गया, और 5/6 कीजिएगा, इसको इधर को मल्टीपल, इसको इधर मल्टीपल, जो भी आपका आंसर निकल के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उनका योग हो जाएगा, यानी कि उनका अनुपात बन जाए। तो कितना जोड़ा जाए, तो कितना जोड़ा जाएगा, लगभग आंसर कितना निकल के आ रहा है, देख सकते हैं, इधर हो गया 5x, इधर हो गया 6x, तो x बराबर 25, 6 तिया 18, 18 25 हो जाएगा 7, यानी कि टोटली x बराबर, दोनों में अगर 7 जोड़ जाएं तो अनुपात मेरा 5:6 बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 4 है, उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। मैंने पहले बता चुका हूँ, इसी क्वेश्चन पर आधार पर मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर अनुपात में डिफरेंस है तो अनुपात में दे रखा, आप वैसे भी कर सकते हो। अच्छा जरा दिमाग लगाइए, ऑप्शन दे रखा होगा आपको, एक संख्या 40 है
एक संख्या दो संख्याओं का योग 40 है और दोनों का अंतर डिफरेंस 4 है। तो हम ऐसा कोई भी संख्या अब जब 40 दे रखा हो, अंदाजा हम भी लगा सकते हैं भाई, कोई संख्या क्या होगा जिसका जो डिफरेंस हम 4 ले सकते हैं। एक 22 ले लिए, एक 18 ले लिए, दोनों का योग तो 40 हो ही रहा है, दोनों का अंतर भी 4 है। तो आराम से इसी तरह क्वेश्चन दोनों को काट कूट के अनुपात निकालिए, यही आंसर होगा। दिमाग से भी सोचना है, क्वेश्चन में उलझनों में मत पड़िएगा। आपको एग्जामिनर फंसाएगा क्वेश्चन के उलझनों में, लेकिन आपको फंसना नहीं है। अपने धन को, अपने एक व्यक्ति है जो कि अपने धन को पुत्रों में, 3 पुत्र है उसका, इस प्रकार बांटता है कि वो 20% दूसरे पुत्र को, पहले पुत्र को 20% देता है, दूसरे पुत्र को 30% देता है, और जो में शेष बचते हैं उसको तीसरे पुत्र को मिलता है। तो पुत्र द्वारा प्राप्त धन का अनुपात आपको निकालना है। तो कैसे कीजिएगा, ये कैसा क्वेश्चन है समझ रहे हैं। मान लीजिए एक आदमी है राम, उसका 3 बेटा है, उसके पास कुछ धन है, जो भी धन होगा XYZ है। पहले पुत्र को 20% मिलता है टोटल धन का, दूसरे पुत्र को टोटल धन का 30% मिलता है, और तीसरे पुत्र को जो भी शेष बचता है सब दे देता है। तो तीसरे पुत्र को अब टोटल अनुपात कितना होगा। मान लीजिए उसके पास मात्र 100 रुपया है, पहले पुत्र को 20% मिलता है तो 20 रुपया मिला, दूसरे परसेंट को 30 रुपया मिलेगा क्योंकि 30% है। अब 30 20 50 तो हो चुका है, तीसरे पुत्र को कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। काट दीजिए, आंसर आपका अनुपात कितना निकला, 2:3:5, आपका यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं 3 4 5 के अनुपात में है, इनमें से सबसे बड़े तथा सबसे छोटी संख्या का योग जो है तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, कुछ नहीं करना है। क्या क्या बताया जा रहा है, इतना अनुपात दिया है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ा संख्या 5 है, सबसे छोटा संख्या 3 है, उसका योग जो है बराबर किसका है, सब बराबर के तीसरी संख्या का। तो तीसरी संख्या आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, तो अब क्या करना देख सकते हैं, ये 3x है, ये 5x हो जाएगा क्योंकि बड़ी और सबसे छोटी लिया गया है। तो हम लेंगे इसको 3x + 5x बराबर है किसका, बराबर बताया जा रहा है तीसरी संख्या। तो 3x 5 आप तो लिख सकते हैं, तीसरी अब बचा कौन इसमें, तो 4 बचा, तीसरी यानी फिर से 5 मत ले लीजिएगा, बचने वाला संख्या अब तो 4 ही है। तो 4x प्लस हो जाएगा 52, इसको इक्वल करेंगे, इधर हो जाएगा मेरा 5 और 3 8x, 4x इधर आ जाएगा, तो कितना बच गया 4x बराबर 52 हो चुका है। 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, जो इनमें छोटी संख्या होगी इसका योग किन के बराबर हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा गाइस। यहाँ पर समझ आया कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ, 52 को 4 से काटिएगा, जो भी अंतर आएगा 13 आएगा आंसर। आपको क्या करना है, इनमें बताया जा रहा है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या 3 है, 13 को 3 से गुना कीजिए, 13 39, आपका यही आंसर होगा। कोई है आदमी है, इसके पास 30,000 के लाभ को बताया जा रहा है, 30,000 के लाभ को राम, दिलीप और कोई है राम, श्याम और दिलीप तीनों के बीच में अनुपात में बांटने पर श्याम और दिलीप के भागों का अंतर क्या होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, 3 5 और 7 तीनों को ऐड करना है, डिवाइड कीजिए 30,000 से। अब पूछा जा रहा है कि दिलीप के भागों, श्याम और दिलीप के भाग, तो श्याम और दिलीप का भाग में अंतर कितना जा रहा है, कौन है श्याम भाई, श्याम है 5, दिलीप है 7, दोनों में अंतर कितना जा रहा है 2 का। जो भी इसके डिवाइड करके मल्टीपल जो भी आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 26,540 रुपये की संपत्ति है, बहुत बढ़िया संपत्ति है, 26,540 रुपया है। उसने जो है 9,200 अपनी पत्नी को दे दिया। चलिए सबसे पहले उसने पत्नी को दे दिया, निकाल के देना है। सबसे पहले 9,200 निकाल दीजिए 26,540 में, जो आपका आंसर बचेगा आपको क्या करना है, अपने पुत्रों को 1 2 3 के अनुपात में बांट दिया। तो 2 3 1 4 तीनों को जोड़ करके जो आपका आंसर घटाने के बाद मिला उसको डिवाइड कर दीजिएगा, तीनों को जोड़ करके डिवाइड कर देना है। उसके बाद क्या बचा जा रहा है, तो पहले पुत्र को कितने रुपए मिले, पहले पुत्र को 1 अनुपात मिला, उसके बाद डिवाइड करने हैं दोनों के बाद, जो भी आंसर आएगा उसको 1 से गुना कर देना है, बस उतना ही पुत्र मिला पहले पुत्र को। नेक्स्ट है, 5 केले तथा 4 सेबों का जो मूल्य 3 केले और 7 सेबों के मूल्य के बराबर है, तो 1 केले तथा 1 सेब का मूल्य अनुपात क्या होगा। चलिए अब क्या करना है, सिंपल कीजिएगा, देख सकते हैं 5 केले का जो मूल्य, 5 केला लिख लेना है यहाँ पर, प्लस 4 सेब का मूल्य बराबर है 3 केला और 7 सेब। तो केला तो बराबर करना है, केला इधर आ जाएगा, 5 केला पहले था, बच गया 2 केला। अब यहाँ पे 4 सेब है, इधर 7 सेब है, 4 को उधर जाएगा तो 3 सेब बच जाएगा, यानी कि कितना बचा मेरे पास, यहाँ पे 5 था बच गया 3, यानी 2 केले बराबर
3 सेब हो गया, 3 सेब हो गया, तो 1 केले बराबर कितना हो गया, 2 केले बराबर 3 सेब, तो 1 केले बराबर कितना हो गया, 1 केले बराबर आ गया 2/3 हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा 2:3 में, यही उत्तर ही है, क्योंकि वो अनुपात में निकालना है, 2:3 निकाल दीजिएगा। नेक्स्ट है, फर्नीचर के 3 वस्तुओं का औसत 15,000 है। 3 फर्नीचर है, फर्नीचर ही 3 है, तीनों का औसत 15,000 है। यदि उनकी मतों यानी कि टोटली कीमतों का होगा, मत यानी कि टोटली कीमतों का अनुपात है 3:5:7 है, तो सबसे सस्ती फर्नीचर का कीमत बताइए। 3 फर्नीचर है, 15,000 औसत है, तो 15,000 औसत है, 3 फर्नीचर है, तो तीनों को मल्टीपल कीजिए, 45,000 पहले आ गया है, अब तीनों को ऐड कीजिए, तीनों का अनुपात कितना बचा रहा है, 5 3 8 हो गया, 8 7 15, 45,000 तो आ गया, 15 से डिवाइड करेंगे तो 3,000 निकल के आ गया हमारा 1 रेशियो बराबर। अब बताया जा रहा है सबसे सस्ती फर्नीचर कौन लग रहा है, इनमें से सस्ता तो 3 है, तो 3 दिया 9,000 है, 9,000 में सबसे सस्ता फर्नीचर खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले नहीं, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। अनुपात है 5:9:4 के अनुपात में, तो इनकी राशि जो है 206 रुपया, ये दे दिया गया है, 206 रुपया टोटल राशि है। तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या का अनुपात आपका दे दिया गया है, पैसे भी दे दिए गए हैं, आपको 206 रुपया भी दे दिया गया, टोटल इतना है, तो संख्या का औसत निकालिए भाई साहब। तो देखिए इसको कैसे करना है, सबसे पहले 50 पैसे को रुपये में बदलना है, सबको पहले रुपये में बदलिए, 50 पैसे को रुपये में बदलेंगे तो इसका 2 रुपये 2 निकालेंगे, 2 पैसे बनेंगे, 50 के 2 सिक्के होंगे तब 1 रुपया होगा, 25 रुपये के कितने सिक्के से 1 रुपया होगा, तो 4 सिक्के, 10 पैसे की कितने सिक्के की जरूरत पड़ेगी, 1 रुपया होगा तो 10 पैसे। तो आपको क्या करना है, 5x, सिंपल है, 5x बटे 50 पैसे, तो 50 पैसे को सिक्के में बदलिए, 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर है 9x बटे 4, क्योंकि 25 पैसा है, प्लस आपको करना है 10 पैसे का आपका 4x बटे 10 के 10 सिक्का, ऐड करके आपको 206 लिखना है, तीनों को जोड़िएगा, जो आपका आंसर निकल के आएगा कुल संख्या उतना हो जाएगा सिक्कों की। चलिए मैं बता देता हूँ, काफ़ी सारा दिक्कत आ रहा होगा आपको, तो सिंपल है, मैं छोटा कर देता हूँ पहले कलर को, और एक्चुअली काफ़ी छोटा है क्योंकि यहाँ पर बताने में दिक्कत हो रही है गाइज, एक्चुअली टाइम उतना है नहीं, प्लस ये जगह नहीं बनता है। चलिए बताते हैं, 5x बटे हो जाएगी 2, प्लस इसको करना है, ये हो जाएगी यहाँ पर 9x, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, प्लस हो जाएगी यहाँ पर 4x, ये होगी हमारा 10 = 206। तीनों को एलसीएम निकाल के ये कर लेना है, एलसीएम मान लिए हम टोटली 20 का एलसीएम हम अगर इससे निकालेंगे तो ये आएगी 50x होगी ये, क्योंकि 10 के डिवाइड करेंगे, होपफुली इतना तो निकालना आता होगा, 5 करेंगे होगी 45x हो जाएगा, और इसको हम करेंगे तो हो जाएगी 2, यानी कि ये हो जाएगी आपकी 8x। यानी कि यहाँ पर टोटली हम मिलाकर करते हैं तो इसका जो आंसर निकल के आता है 103x बटे करते हैं 20, उसके बाद बराबर है 206। तो यहाँ पर 20 को इधर ले आएंगे, गुना हम इधर 20 कर देंगे, 103x बराबर कितना हो गया, पहले था यहाँ पे 206 था, गुना 20 हो चुका है, इसका डिवाइड करेंगे तो आप समझ सकते हो टोटली काट कूट के x बराबर आपका 40 निकल के आ जाएगा गाइस, यहाँ पे काट लीजिएगा, 103 बराबर आपका दोनों का डिवीजन हो जाएगा, और जो भी आंसर x बराबर कितना निकल के आ चुका है, सिंपली 40। अब क्या करना है, जो भी बताया जा रहा है सिंपल वो देख लेना है कि सिक्कों की कुल संख्या 200 छुपे रहे, तो सिक्कों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या पहले जोड़िए, 5x प्लस 9x प्लस 4x, टोटल कितना हो गया, 9 4 13 5 18 सिक्के हो चुके हैं, और रुपए कितने थे 40, गुना कीजिएगा, आंसर आपका निकल के आ जाएगा, जो कि आंसर 720 रुपये होगा, यानी 720 टोटल सिक्कों की संख्या है। नेक्स्ट है, ये डिवीजन वाला क्वेश्चन है जो कि आपको खुद करके लाना है, ये तीनों आप देख सकते हैं, ये आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन दिए हैं मैंने, तो डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए, और इसका कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो मैं ये आपका रूट का क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, तो इसको आराम से कीजिएगा, कुछ नहीं, इसका स्क्वायर रूट निकालने का ऐड कर देना है, और क्या इसमें बताया गया, सब तो ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 का कितना प्रतिशत 240 है, 90 का कितना प्रतिशत 240 है, क्या बताया जा रहा है, 90 का कितना प्रतिशत, x का मान लेते हैं x प्रतिशत, 90 का x प्रतिशत 240 है। अब तो आप कर ही सकते हो, इसको काटा कूटा जाएगा, आराम से निकल के आ जाएगी क्वेश्चन आपका, देख सकते हैं 90 का कितना प्रतिशत होगा, का मतलब x का कितना प्रतिशत होगा, बराबर है 240, तो 240 यहाँ पर आ सकता है, तो हम जीरो को यहाँ पर काट देते हैं। अब नेक्स्ट उतरा यहाँ पे 100 हो चुका है, 9 को 3 दिया 9 हो जाएगी, और 3 8 24 हो जाएगी, यहाँ पर मैं बात करूँ तो हो जाएगी 800 बटे 3, काट कूट जो होगा आपका यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट है, यदि 20 संख्या का
25% देख सकते हैं। यदि 20 किसी संख्या जो है 20 है वो किसी संख्या का 25% है तो उस संख्या का 40% क्या होगा? सिंपल है, 25% बराबर किसी संख्या का 20 है तो 40% बराबर क्या होगा? 25% बराबर अगर 20 है तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 5 की 5 हो जाएगी, 5 चौके 20, यानी कि 5% बराबर है 4। तो अब इसमें 40% बताया जा रहा है तो इसको गुना 8 कीजिए, इसको भी गुना 8 कीजिए, 5 40%, 8 चौके 32, यानी कि 40% बराबर उस संख्या का 32% होगा, 32 होगा उस संख्या। नेक्स्ट है, यदि राम श्याम से 25% अधिक की कमाई करता है तो श्याम जो है वो राम से कितना प्रतिशत कम कमाई करता है? चलिए यहाँ पर 25% लिखते हैं। 25% ध्यान रखिएगा, 25% बराबर 1/4 होता है। अब बताया जा रहा है राम जो है श्याम से 25% यानी कि अधिक कमाई कितना कर रहा है? एक कमाई वो ज़्यादा कर रहा है। किससे कर रहा है? 4 से कर रहा है। एक कमाई ज़्यादा कर रहा है, 4 से कर रहा है। यहाँ पर कौन कर रहा है? राम। यहीं पर बताया जा रहा है कि श्याम राम से कितना प्रतिशत कम कर रहा है, तो 1 और 4 है, राम से कितना प्रतिशत कम कर रहा है भाई? 3% कम कर रहा है ना, क्योंकि 1% हो जा रहा कर रहा है, ये 3% कम रहा है तो 3/4 इंटू 100 कीजिएगा, ये आपकी निकल के आ जाएगी। जो आपका आंसर होगा 300/4 करना, वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलीप की आय किसमें है? दिलीप की आय राम की आय से 25% कम है, तो दिलीप की आय राम की आय से कितना % अधिक है? बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, बनाकर लाइएगा आप घर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य 25% तथा 20% बढ़ा देता है। पहले सामान का 25% बढ़ाता है, उसके बाद फिर से 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? क्या करना है आपको यहाँ पर? तो देखिए, पहले उन्होंने 20% की वृद्धि की, तो पहले हम लिखेंगे 20, उसके बाद क्या है प्लस करेंगे क्योंकि दोनों वृद्धि हो रहा है, फिर 25% की वृद्धि की। पहले 25 की थी, उसके बाद 20 की थी। चलिए पहले 25 की थी, उसके बाद 20 की, माइनस 20 गुने 25 इंटू बटे 100, 20 पंचे 100, 5 25, 5 करेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे 45 आ गया, माइनस करेंगे 5, यानी कि टोटल 40% की ओवरऑल उसने वृद्धि की। ध्यान रखिएगा, मैं स्पीड बता रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा टोटली, और क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की पूरी कोशिश करेगा। इसमें सिर्फ कंसेप्ट आपका दे रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ, आप सिर्फ कंसेप्ट समझिएगा, किस तरह की कंसेप्ट एग्जाम में आपके आने की पूरी संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में चाय की कीमत 200 रुपया प्रति किलो से बढ़कर यहाँ पर 100 रुपया नहीं है, बढ़कर 250 रुपया प्रति किलो हो चुका है। 100 रुपया नहीं है, 250 रुपया प्रति किलो, 100 रुपये की जगह 250 लिखिएगा, प्रति किलो हो जाता है। तो एक गृहिणी है जो चाय का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर देगा ताकि उसका खर्चा जो है अपवर्तित रहे, खर्चा ना बढ़े? पहले 200 रुपया था, अब 250 रुपया हो चुका है, तो कितने प्रतिशत की जो कमी कर दे, यानी कितने प्रतिशत वो चाय अब कम लाए ताकि जो खर्चा है बढ़वे न करे? तो क्या करना है, कितना प्रतिशत? सिंपल है गाइस, इसकी 50 रुपये की वो कम करेगा तो कितना चाय वो कम लाएगा? सिंपल, 200 रुपये का 50% यहाँ पर निकाल देना है, क्या होगा? तो ये सब इजी क्वेश्चन है, जरा सा दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन है। सिंपल है, 200 रुपये और यहाँ पर 250 रुपया हो गया, बढ़ा 50 रुपया है, किसमें बढ़ा है ये नहीं देखना है, कितना बढ़ चुका है। 250 तो 50/250 कर देना है, इंटू 100 कर दीजिएगा क्योंकि उसको बचत करना है। जो आंसर निकल के आएगा, जितना भी परसेंटेज आएगी नहीं, वो परसेंटेज होगी क्या, वो उतना जो कम है खर्चा कम कर दे, ताकि उसका जो पैसा है वो ज़्यादा ना बढ़े, खर्च ज़्यादा ना बढ़े। चलिए 49 क्वेश्चन है, रमेश ने अपनी पत्नी को अपने मासिक वेतन का 65% दे दिया। मासिक वेतन उसका जो भी है XY जो मुझे नहीं पता, 65% वो दे दिया अपनी पत्नी को, और उसकी पत्नी 65 यानी कि उतनी पत्नी कितना रुपया प्राप्त किया, उसको कितना मिला? 650 रुपया मिला। तो रमेश कितना वेतन कमाता था, यानी उसकी मंथली इनकम कितना थी? 65% तो इसको दे दिया भाई, तो 65% ही तो उसको पत्नी को मिला है, टोटल कितना है? 650 है। तो सिंपल है, 65 को काट दीजिए, 1% 1% बराबर 10, यानी कि 100% इधर करेंगे, 100%, यानी कि मंथली का 1000 रुपया कमाता था, जिसमें से 650 रुपये वो किसको दे दिया? पत्नी को। अब बात करें, ये क्वेश्चन अगर पूछ ले कि उसके पास टोटल कितना रुपये बचा, 650 रुपया तो दे दिया, उसके पास कितना बचा? 350 रुपया बचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, किसी शहर की आबादी 35 कितना दिया गया? 3,52,800, 3,52,800 है किसी शहर की आबादी। अब कहाँ पे रहते हो समझ जाए, उसकी आबादी 3,52,800 है। इसकी आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, प्रति वर्ष जो है 5% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी? चलिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 35 है,
2800, 2 वर्ष हर साल बढ़ती है, यानी कि पहले तो 2 वर्ष बढ़ेगी तो 102%, फिर से मल्टीप्लाई करके 2 साल बढ़ती है तो 102%, यहाँ पे आपको कर देना है। तो जैसे ही काटिएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। या फिर एक नेक्स्ट तरीका है, 2 वर्ष बढ़ती है तो यहाँ पर 5% की दर से बढ़ती है, तो 5% बराबर कितना आपको पता है? 5% बराबर 1/20 होता है। बोले कैसे? कैसे नहीं होता है? 5% परसेंट का मतलब ही 100 होता है। 5 1 5, 20 25 100, कितना हुआ? 1/20। तो सिंपल है, 2 साल बढ़ती है। 1/20, यानी कि पहले कितनी थी? 20 थी, अब 1 बढ़ चुकी है तो 21 हो गया ना। तो 20 थी, 21 हुआ, 1 साल में बढ़ा। दूसरा साल भी बढ़ेगा, 20 था, 21 हो गया। इसको मल्टीपल कर दीजिएगा, 20 20 40, यानी 400 हो जाएगी। 400 को बराबर कर दीजिएगा, आपका जो इक्वल नहीं बढ़ा था उस समय 3,52,800, तो ये कट जाएगी। उसके बाद 21 21 को मल्टीपल स्क्वायर जो भी होगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा, जितना आपका आंसर आ चुका है वही आपका आंसर होगा। तो गाइस आज हम डिस्कस करते हैं 50 क्वेश्चन, और आपके मैं कल डिस्कस करूंगा 50 क्वेश्चन या फिर शाम तक। ये टोटली बहुत ही टाइम ज़्यादा हो जाएगी, बोर भी आपको लगेगा, क्योंकि मैथ है। मैथ कभी मैराथन नहीं लेना चाहिए, एकदम 12-10 घंटे की नहीं होनी चाहिए एक्चुअली। तो ध्यान सकते हो, ये 50 क्वेश्चन का मैंने डिस्कस किया गया है। होपफुली जो भी मैंने बताया समझ आ चुका होगा। फिर भी कहीं पर भी डाउट लगे आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी क्वेश्चन में गलत लगे तो आप ज़रूर इससे आप डिस्कस करें। कुछ भी गलत लगे तो, क्योंकि एज मैं बता रहा हूँ गाइस, हो सकते हैं कहीं पर भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, क्योंकि नए कंटेंट हैं एंड नए टाइपर भी हैं जो कि टाइपिस्ट में गलती करती है। तो कुछ नहीं बोल सकते हो गाइस, क्योंकि वो नए हैं, मैं अभी सिखा रहा हूँ उन लोगों को, तो मैनेज कर लेना। और अगर आप इस क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहते हैं, मैं फिर कहूँगा आप परचेज कर सकते हो। ये सारी डिस्कशन दी गई है आपको, पीडीएफ आज 100 टोटल मिल जाएगी। आप घर में रिवाइज करना अच्छे से, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आप रिवाइज ज़्यादा करें इस क्वेश्चन की, सिर्फ यही क्वेश्चन की रिवाइज नहीं करें, मैं सिर्फ कंसेप्ट दे रहा हूँ, ये अर्थमेटिक का कंसेप्ट है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन आने वाले, जो मान लीजिए ये क्वेश्चन मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए दिया था, आप देख सकते हैं ये घंटी वाली, तो घंटी वाली जितने भी क्वेश्चन है 8 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, सारी किताब से ढूंढ कर आप बनाइए, क्योंकि उसी तरह क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। बिल्कुल इसी तरह से, सिर्फ ये क्वेश्चन बैठ के आपको नहीं करके बैठ जाना है। एक क्वेश्चन से तरह जितना भी क्वेश्चन है आपकी किताब में जो आप रिवाइज कर रहे हैं, जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसी तरह क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मैंने कितना, कोई मैं आपने देखा होगा मैं जो क्वेश्चन में बताया किसी में ज़्यादा रिफाइंड करके नहीं बताया, सिंपल है, उसको हाथ से ही दौड़ा कर मैंने बताया था। बिल्कुल उसी तरह आप भी दौड़ाने का, मन से बनाने की, आधा क्वेश्चन आप ऐसे बनाएं जो आपका दिमाग में खुद बन जाए। तो बिल्कुल इसी तरह आपको मैथ बनेगी तभी, क्योंकि टाइम का बहुत इशू होगा एग्जाम देते समय आपको। तो होपफुली गाइस मैथ की काफ़ी क्वेरी थी, मैंने मैथ की लेकर आ चुकी है वीडियो अगर यूजफुल लगी हो, जरा से भी लगे कि काम हो रहा है गाइस, देखिए सबसे बड़ी बात, सक्सेस दिलीप इसके लिए आपके काफ़ी मेहनत कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, हमारी टीम कर रही है। कई सारे यहाँ पर क्वेश्चन बना चुके हैं, साइंस के लिए 500 क्वेश्चन आ चुके हैं गाइस, जो कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगी। उसके बाद ज्योग्राफी की भी 200 क्वेश्चन आ चुके हैं, जो एग्जाम्स में आने की पूरी पॉसिबिलिटी, इसकी भी वीडियो मिल जाएगी। हिस्ट्री की भी क्वेश्चन मैं बना चुका हूँ 200, इसकी भी क्वेश्चन वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बना चुका हूं, जो एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सारी सीजन वाली वीडियो देख के जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको ऑलमोस्ट 60 to 70% मेरे ही द्वारा जो कंटेंट आपको दिए गए हैं जीए का, वहां से मिलेंगे गाइस। मैथ की मैं बात कर रहा हूं, मैथ पूरा पढ़ के जाइएगा आप, एंड रीजनिंग की भी हो सके तो मैं ट्राई करता हूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो होपफुली गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।